हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। क्वेश्चंस हम लगा रहे थे, हमने देख लिया था एल हॉस्पिटल रूल तभी लगाएंगे जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 का फॉर्म मिले। बाकी के जो फॉर्म मिलेंगे उनके लिए अलग से प्रैक्टिस है जो कि हम सीखेंगे। अलग से प्रैक्टिस इन द सेंस कि ये सारे फॉर्म हम इस फॉर्म में कन्वर्ट यदि कर लेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल आसानी से आराम से लगा देंगे। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके थे और इसको हमने आपको छोड़ दिया था। यस, tan 2x माइनस sin 2x x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 154। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें स्पेस चाहिए इसके लिए, तो इसको अलग पेज पे बना लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सो ये रहा। आइए देखते हैं, इसमें भी 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि ज़रा बन रहा है या नहीं। ये हो जाएगा tan 0 दैट इज 0 माइनस 0 0 बाई 0। सो क्या ये फॉर्म है 0 बाई 0 का? हाँ सर, बिल्कुल फॉर्म है। आप बिंदास लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, हमें कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाने में शायद नानी याद आ सकती है मुझे, तो हम देखेंगे कि नानी याद ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स कॉमनली इसे कर रहे हैं, जनरली कर रहे हैं, उनसे अलग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से करें ताकि एहसास तो हो कि जैसे क्वेश्चन आया दिमाग ना लगा के उठा लिया तो कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। चलिए 0 बाई 0 का फॉर्म है तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए तैयार रहिए। फॉर्मूलेस हमने पहले से ही डिस्कशन कर लिए थे। 10x का यदि डिफरेंशिएशन होता तो वो क्या होता, sec स्क्वायर x। बट यहां पे tan 2x है तो जो 2x है उसका भी फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। हम जान ही लिए थे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास यदि लिखा हुआ है sin ax और आपको चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। एक बार बताऊंगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना खुद को। तो सबसे पहले तो इसको एक सेपरेट एक इंडिविजुअल एंटिटी sin x का क्या होता है बेटा, एज इट इज लिख दो। सबसे पहले तो सर cos x, बट चूंकि x भी x है तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्दर इस फंक्शन का भी होता है। तो यहां से a बाहर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं a cos x। तो जनरली डिफरेंशिएशन होता ही ऐसे है। आपके पास यदि sin x लिखा हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, आपने डायरेक्ट याद क्या कर लिया कि दिस इज नथिंग बट द cos x। लेकिन फर्दर इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सो d बाई डी एक्स ऑफ x, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू cos x रह के चली जाती है आपकी खोपड़ी में। समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए साहब। तो इसको छोटी सी जगह पे यहां हम रख देते हैं। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। tan 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। लिमिट साथ में चल रही है, कभी बीच में ना भी लिखूं तो कंफ्यूज नहीं करने का दोस्त। tan 2x सर ये होता है sec स्क्वायर 2x और साथ में इन मल्टीप्लाई विथ इसी के 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा बाहर। सो यहां लिख दिया मैंने 2। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। माइनस sin 2x तो ये हो जाएगा सर cos 2x और साथ में 2 बाहर आएगा या 2 कांस्टेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कर दिया है। चलिए नीचे क्या होगा सर, नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया 3x स्क्वायर। फिर से पुट कर लो आप, क्या x इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0 बाई 0। अगेन 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा है यहां पे भी। सो फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दोस्त, बिल्कुल करना पड़ेगा। इज इट विजिबल टू यू और नॉट? यस, हियर इट इज। फिर से डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल के फेंकिए। तो यहां से इसी स्टेप में मैं कर देता हूं। 2 यहां से भी आ रहा है, 2 यहां से भी आ रहा, 3 यहां से भी आ रहा है। तो चलिए हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर सिर्फ बचेगा इतना और कांस्टेंट टर्म बाहर आया और वो हो गया 2। इजंट इट? अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं यहां से साहब, बिकॉज 0 बाई 0 का फॉर्मेट है हमारे पास। ओके, सो 2 बाई 3 भी ले लो तो इनको तो अलग लिख दो, 2 बाई 3 को, तो आपका टेंशन खत्म होगा। क्योंकि एक भी इधर उधर मिस हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जामिनेशन में रॉन्ग आंसर इज देयर अवेलेबल ऑप्शन में, है ना। sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर x का यदि डिफरेंशिएशन आप देखोगे, sec x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो आता है sec x tan x। ये ठीक, अब यहां पे है उसकी पावर sec स्क्वायर x। तो सबसे पहले तो
x की पावर n वाला फॉर्मेट है तो 2 यहां पे आया और ये हो जाएगा sec 2x। अगेन x की पावर n तो आपने खोल दी, लेकिन x की जगह sec 2x है, तो sec 2x का फर्दर आपने किया तो वो आता है sec 2x tan 2x, इसी के साथ यहां लिख रहा हूं tan 2x और साथ में ये 2x, तो अब ये 2 बन जाएगा 4। डिड यू गेट माई पॉइंट? डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, कुछ नई चीज हो ही नहीं रही अभी तक। अब आते हैं हम माइनस cos 2x पे, तो cos 2x हो जाएगा प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा sin 2x, isn't it? ये हो गया 1 और नीचे हो जाएगा 2x, so this is nothing but 2x। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो या 2 को उड़ा दो, whatever you want। चलिए मैं फिलहाल में इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 लिख दे रहा हूं, यहाँ 2 बचा नहीं है अभी, कोई दिक्कत? लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0 अगेन, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो ये भाई साहब बनेंगे 0, ये भाई साहब बनेंगे 0, 0 बाई 0। ओ भाई मेरे, मारो मुझे मारो वाली कहानी हो गई ये तो। 0 बाई 0, एक तो इतने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन होते जा रहे हैं और अभी भी आंसर नहीं आया। एक और बार डिफरेंशिएशन करवाना चाह रहा है दोस्त ये। अब डिफरेंशिएशन में कुछ इधर उधर कर दिए तो कहानी खत्म हो सकती है, तो फिर ये तो बड़ा मशक्क़त हो रहा है, इसमें मशक्क़त करेंगे। पहले मशक्क़त होना लाइफ में, तो फिर अच्छी चीज़ें मिलता होना, समझे ना? ओके, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए कॉमन वैल्यूज जो है उन्हें बाहर निकाल दें। ओके, 4 2 को बाहर निकालते हैं। चलो यहाँ से 2 को बाहर निकालते हैं, तो ये दोस्त मेरा बन जाएगा 4। 2 को बाहर निकाल रहा हूँ तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ से 2 बाहर आया तो 2 बचा रहेगा, यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ से 2 बाहर आया तो 2 डिलीट हो जाएगा। देखो बड़ी सावधानी से मैंने किया है ताकि कुछ भी गच्चा नहीं होना पाए। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x गुना सेक स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, इजंट इट? दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर 2x हो गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई है tan 2x के साथ, प्लस ये इंटायर कहानी भी है। चलिए फिर से डिफरेंशिएशन करने का। दोस्त आप हमें डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप। ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त, इसको मैं भगाना चाह रहा हूँ और भग सब गया, बताओ आप। इसको मैं भगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए खाली जगह। हियर इट इज, डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ। 4/6 बाहर रखने का है दोस्त, क्योंकि 4/6 गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। ओके, अंदर ब्रैकेट मैंने चालू किया। ये 2 का खास ख्याल रखें, तो दिस इज नथिंग बट 2। ओके, सेक स्क्वायर 2x, आपके पास 2 फंक्शन है, x हो गया, ये y हो गया। x और y डिफरेंशिएशन तो जानते हैं ना, x को एज इट इज रखो। चलो x एज इट इज सेक स्क्वायर 2x को मान लेता हूँ, तो मैंने सेक स्क्वायर और 2x को एज इट इज रखा और tan 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया, और tan 2x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर 2x। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया अगेन सेक स्क्वायर 2x, और 2 साथ में आएगा तो ये यहाँ पे 2 लिखा है, ध्यान से, ठीक है। एक अभी काम खत्म हुआ है। अब हम tan 2x को एज इट इज रखते हैं, प्लस tan 2x को एज इट इज रखा, सेक स्क्वायर 2x का, सेक स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन किया तो 2 बाहर आया, सेक स्क्वायर 2x हुआ। कैसी राइटिंग में लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर 2x आया और सेक का हो गया सेक, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा दोस्त, दिमाग भी लोचा हो रहा है। सो सेक 2x लिखा, सेक x का हो जाएगा सेक 2x tan 2x गुना 2। सो ये यहाँ पे 2 4 बन जाएगा ये, isn't it? अभी हमने ये निपटाया है। अब sin 2x बचा, और sin 2x बचा है तो उसकी जगह आएगा cos 2x लाइक दिस, सॉरी, और ये मैंने बंद कर दिया, और नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। कुल मिला के अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही बचा, और इसमें मुझे रखना है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए पुट करते हैं लिमिट। 4/6 तो बाहर है, ये लीजिए। अब ओहो क्या हुआ, वेट, क्या हो गया था यार, ये
ये मैंने दबा दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट करना है, यहाँ पे 0, ये पूरा टर्म है, यहाँ पे 0 पुट करना और यहाँ पे 0 पुट करना। ये देखते हैं जरा क्या है हमारे पास। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, और ये 2 गुना 2 यहाँ पे बन जाएगा 4, इजंट इट? जी हाँ, 4 बन गया। इस वाली टर्म में 10 है और 10 0 जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, +2 भी है साथ में। सो दिस इज नथिंग बट दिस, इजंट इट? एम आई राइट? नहीं, ये 2 तो सबके बाहर था। हाँ, तो गलती हो रहा ना आपसे। सो वेट अ मिनट, सो दिस इज नथिंग बट, ये 2 सबसे बाहर है दोस्त, और अंदर क्या हुआ, 2 + 2 यानी कि वेट, कुछ गलती तो नहीं है, 2 4 हुआ, 4/6 हो गया, ठीक है। अब मैंने जब खोला तो 2 बाहर रखा मैंने, sec² 2x और 10 2x का हो जाएगा sec² 2x, और 2 बाहर आया, ये रहा बाहर, प्लस इसको तो भूल ही जाओ, कुछ गड़बड़ भी हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे sin 2x हो जाएगा cos 2x और 2। ओके, सो ये एक काम करता हूँ, इस 2 को भी बाहर निकालता हूँ, यहाँ से 2 आ रहा, अरे क्या हुआ है, ओके आ गई समझ में मुझे गलती। ये 2 सिर्फ इसी के साथ है, भाई साहब के साथ तो है ही नहीं, अब मैं इसे भाई साहब के साथ भी ले रहा हूँ, तो ये है 4, सब कुछ सही किया है, लास्ट टाइम पे ही थोड़ा गड़बड़ हो रहा मैं, 4 + 2, सो वेट अ मिनट, हाँ 4 + 2, सो 4 + 2, तो ये हो गया 6, 6/6 कैंसिल आउट, और आपके पास बचा 4। क्या हमारे पास ऑप्शन में 4 था क्या? यस, हमारे पास ऑप्शन में 4 है। अब आप देखो यार कि ये लिमिट का क्वेश्चन सड़ा सा इतना टाइम ले लेगा, इतना मशक्कत करवा देगा आपका। तो जब भी स्टार्ट करें ना क्वेश्चंस, तो थोड़ा दिमाग लगा लें कि कुछ अपडेट, कुछ कर सकता हूँ क्या मैं इसमें। करने से क्या होगा, थोड़ा सा आसान बन जाएगा ये, बस और कुछ नहीं होगा। जैसे कि इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये अप्रोच हो गई। अब इसी क्वेश्चन को नए तरीके से करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मैंने फिर से लिख दिया। क्या मेरा दिमाग बोल रहा है? मेरा दिमाग को बोल रहा है कि इसमें थोड़ी सी कुछ जुगाड़ कर ली जाए। जुगाड़ क्या कर रहा हूँ मैं, देखना जरा। लिमिट साथ में चलेगी, बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। sin 2x को मैं आराम से लिख सकता हूँ ना, sin 2x अपॉन cos 2x। इससे क्या होगा सर, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो जाए कभी तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाए तो sin 2x अपॉन x³। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो काम करते हैं, sin 2x को बाहर निकालते हैं दोस्त। लिमिट एज इट इज चल रही है। sin 2x केम आउट, so दिस इज नथिंग बट sin 2x डिवाइड बाई x³ है ही। यहाँ पे क्या बचा दोस्त, यहाँ बचा 1 अपॉन cos 2x माइनस 1, ऐसा कुछ बचा। ठीक, बराबर ना। क्या करते जा रहा हूँ मैं, बढ़ते जा रहा हूँ बस आगे। सो दिस इज नथिंग बट sin 2x अपॉन x³। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x है ही, ये लिख दिया। और लिमिट जो है मेरी वो x टेंड्स टू 0 है ही। ठीक, अब एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो आपकी खोपड़ी में एकदम उतर रहा हुआ होगा, आई थिंक, दैट इज नथिंग बट cos 2θ। आपने पढ़ा होगा ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसी को आपने पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इफ आई एम राइट। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और ये फॉर्मूला बहुत कीमती है दोस्त, बहुत यूज होगा एंटायर मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, किसको, 1 माइनस cos, इसको साइन में कुछ लिखना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मैंने लिख दिया sin 2x अपॉन x³।
और ये बन गया मेरा 1 माइनस कोस 2, कोस को यदि इधर ले आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस 2x तो है ही एज इट इज। इससे क्या होगा जरा ध्यान से देखो हमने पढ़ा है कि साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, उसकी लिमिट यदि x टेंस टू 0 हो तो देखो साइन स्क्वायर है नीचे, मैं कुछ अरेंज करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो लिमिट को लिख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 मैंने यहां लिखा, ये मेरे पास साइन स्क्वायर x है, नीचे मैंने x स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को कैद कर दिया मैंने, नीचे अभी x बचा हुआ है मेरे पास। यहाँ पे मैंने लिखा साइन 2x, इसके साथ x कर दिया, और यहाँ पे बचा मेरे पास cos 2x बराबर, जो ऊपर लिखा वही मैंने यहाँ लिखा है, कुछ किया क्या नहीं किया। अब देखो हम लिमिट के रूल से जानते हैं, लिमिट यहाँ भी डाल लो, यहाँ भी डाल लो, यहाँ भी डाल लो, तीनों में लिमिट ब्रेक कर लो आप चाहो तो। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त, 1 होगी। साइन x बाई एक्स की वैल्यू कितनी 1 है, साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू 1 है, साइन क्यूब यदि साइन क्यूब x कर दो बाई एक्स क्यूब तो भी 1 ही वैल्यू होना, कोई भी अंतर उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे? अरे यार आप देखो ना यार, बेसिक चीजें समझो। साइन x बाई एक्स लिखा हुआ है, इसमें साइन x बाई एक्स यदि कर दूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये लिमिट सेपरेट, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 गुणा 1 1, यू गॉट द पॉइंट। ओके चलिए तो समझ गए। तो सर लिमिट ये वाले सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, 2 तो बाहर है ही। अब यहाँ है साइन 2x, नीचे x, तो यहाँ भी 2 कर लें तो 2 का गुणा कर देंगे और 2 का यहाँ गुणा कर देंगे और एक 2 ऊपर चला जाएगा। सो ये बन गया साइन 2x बाई 2x। अब क्या हो गया, साइन 2x बाई 2x, उसकी भी वैल्यू 1। यहाँ आप इस लिमिट को ऐसे लिख लो, चाहे साइन ax अपॉन ax की वैल्यू भी निकालेंगे तो भी 1 आएगी। ओके तो ये हो रहा है सर, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहां जैसे ही रखा इसकी वैल्यू 1 हो गई। व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग वैल्यू 4। आप बच गए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए ऐसा करने से। एक और तरीका है मेरे पास, वो तरीका भी देख लेते हैं। देखो अब सुनना, क्वेश्चंस जहां पे भी डिनोमिनेटर में बड़े टर्म आ जाए, जैसे एक्स क्यूब आ गया, एक्स टू द पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 यदि आ गया तो 6 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब गेट खुद आपको बोल रहा, आईआईटी खुद आपको बोल रहा कि ना डिफरेंशिएशन में जाना ही नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि लोग उसमें डिफरेंशिएशन में घुसे और खुद का आत्मविश्वास डाउन कर लें, है कि नहीं। देयर इज अ पाथ, जब x की पावर 6 दे दी डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब उस रास्ते जाना ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता है, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। अच्छा यहां पे क्या शॉर्ट ट्रिक है सर, सीरीज मेथड, सीरीज एक्सपांशन मेथड से भी लिमिट को सोल्व कर पाएंगे इजी तरीके से। किससे, सीरीज एक्सपांशन। अच्छा जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स का मैंने बताया था ना सीरीज एक्सपांशन से, इसका भी हम सीरीज एक्सपांशन से करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 154 अगेन। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसको हम सीरीज एक्सपांशन से करेंगे। कौन कौन सी सीरीज है मेरे पास, यहाँ पे टेन और साइन यूज हो रहा है तो हम लिख लेते हैं कि साइन की सीरीज क्या है। सबसे पहले तो आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए, x माइनस अल्टरनेट में चलेंगे, दिस बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, बस चलती रहेगी ये सीरीज। जब आप 10 में आओगे तो 10x इज इक्वल टू वो हो जाएगी x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये प्लस सीरीज है पूरी 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस बस लाइक दिस, ये दो सीरीज हैं। अब देखो आप डिनोमिनेटर में देखो एक्स क्यूब है तो क्यूब पावर तक आप सीरीज लिख दीजिए। यदि यहां पे पावर 4 एक्स की पावर 4 तो ऊपर की सीरीज को ऐसे लिखिए या एक्स की पावर 4 तक लिख दीजिए, बाकी आगे से आपको कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे कि यहां पे क्या है, एक्स क्यूब है, क्यूब वाली टर्म तक लिख दूंगा मैं, लेकिन ध्यान रखें 10x नहीं है 10 2x है, तो जहां जहां x है वहां 2x रख देंगे। तो चलो सबसे पहले 10 2x को लिख देता हूं। सो 2x समझिए ध्यान से, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, दिस इज नथिंग बट 2x, x लिखना है ना, प्लस 2x क्यूब, सो दिस इज नथिंग बट 2
एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। आगे की लिखने की जरूरत है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा हो गई वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो आगे लिखो भी मत आप चाहे तो। ठीक, ये लिखा आपने। दूसरा आपने लिखा माइनस का साइन है साइन 2x की, साइन 2x की हो जाएगी ये 2x माइनस 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। एक गलती मैं कर चुका हूं, बस यहां तक लिखना है, यहां फैक्टोरियल नहीं है दोस्त, ये 3 है, सिंपल 3 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है सर? डिनोमिनेटर में x क्यूब है। अभी आपको एक स्टेप हुआ है इसको करते करते, सिर्फ एक स्टेप आपने लगाया है, बस आंसर भी ला दिया आपने। अब देखो 2x में से 2x जाएगा तो खत्म हो गया, यहां बचा 2x क्यूब बाई 3 माइनस माइनस प्लस, समझिएगा ध्यान से, ये खोल दीजिए 8x क्यूब बाई 3 माइनस 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 प्लस हो गया, सो 8x क्यूब बाई 6 एंड डिवाइड में है x क्यूब, ऊपर से x क्यूब बाहर आया, नीचे से उड़ा के ले गए, तो बचा 8/3 माइनस 8/6, ये बचा। बस आपके सामने आंसर आ गया दोस्त। आप चाहें तो एलसीएम लीजिए, 6 ये 16, ये प्लस का साइन है दोस्त, है ना, माइनस और माइनस प्लस, सो प्लस 18, दिस इज नथिंग बट 4, इसका आंसर। समझ गए? जहां जब भी दिमाग में बिठा लीजिए डिनोमिनेटर में x की पावर वाली टर्म मिल जाए, आपको कहीं लगे कि यार नीचे वाले को खत्म करने में, डिफरेंशिएशन करने में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिंग टर्म लग जाएगी, तो सावधान, और क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी। समय देख लें, पानी पी लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 156, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर। अगेन अब आपके खोपड़ी डायरेक्ट यदि बढ़ गई तो इसको पेचीदा कर देगी, लेकिन जहां भी टेन और साइन फंसते हैं ना, तो टेन को तुरंत खोलो। ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसा देखा, टेन को खोलो, यू विल गेट समथिंग। टेन को यदि खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो अब ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आता है, नीचे ऑलरेडी उसके स्वागत के लिए आपका साइन स्क्वायर एक्स बैठा हुआ है, अंदर आप देखोगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एम आई राइट और नॉट? 1 माइनस कोस स्क्वायर सर ऊपर जाएगा, दिस एंड दैट। ओ हो कमाल है। अच्छा, इसकी लिमिट क्या गई? लिमिट अभी डाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए दोस्त। क्या बचता है जी? सर बचता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर, एक मिनट, क्या है साइन, हाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, एक बहुत ही फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट द साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आप में से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा इसको। दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखें ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कर चुके हैं? हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाई एक्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये होता है 1। आपसे यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो बड़े आराम से ये भी हो गया 1। कोई सी भी पावर आप डाल दीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई। समझ में आ गया बात? 1। अब देखो, यदि आप दिमाग नहीं लगा के डायरेक्ट एक्सपांड किए होंगे तो आपने क्या पाया होगा? यार बहुत समय ले लेंगी चीजें। आप ऐसे करके भी यही आंसर लेके आने वाले हो, वैसे करके भी वही आंसर लेके आने वाले हो। मुद्दा क्या है? समय से पहले चीजें लेके आनी है, तभी खुद को डिफरेंशिएट कर पाओगे अदर्स से। और वंस आपने खुद को अलग बना लिया, रैंक इज योर्स। ध्यान रखना बात। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 158, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
x की वैल्यू 0 पुट करी, 0 पुट करी, 1 माइनस 1 रूट 1 माइनस 1 बाई 0, 0 बाई 0 वाला केस है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है दोस्त, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करें। जी हाँ बिल्कुल करते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन, लिमिट मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस 1 प्लस एक्स, समझते हो ना, अंडर रूट एक्स का क्या हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो इसका हो जाएगा दिस, साथ में अंदर फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस आगे बढ़े, ये हो जाएगा आपका 2 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अंदर करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा जो इसे बना देगा दिस, और डिवाइड में हो गया 1। कोई दिक्कत, लिमिट एज इट इज चल रही है, अब लिमिट रखने की बारी है। सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, द आंसर इज 1। सिंपल, सरल। आगे आते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, क्या बात है जी। अब x की जगह साइन x रख दिए हो तो देखते हैं जरा क्या होता है। आइए, जैसे ही लिमिट एज इट इज इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x लिख दो यहां पे बड़े आराम से। कैसे लिख रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं यार, नौटंकी नहीं करवाओ तुम। माइनस का साइन है, सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस का ये बाहर आ जाएगा और बचेगा cos x, डिवाइड में साइन x जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos x, ऊपर से cos x बाहर निकला, नीचे वाले ने काट दिया तुरंत। अब आप रखो जल्दी से वैल्यू, सो दिस इज नथिंग बट 1/2 प्लस यहाँ भी 1/2, सो वैल्यू इज 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। साइन x की जगह जैसे ही 0 रखा, साइन 0 0, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 1/2 1/2 1। डिड यू गेट माई पॉइंट? Okay, let's come over here. Oh, 1 minus cos 2x divided by x sin 2x. क्या क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। सबसे पहले तो 0/0 का फॉर्मेट है क्या देख लें। 1 minus 1 0/0, यस दिस इज 0/0 फॉर्मेट। अब देखो, दो तरीके से आप एक्सपांड कर सकते हो। एक तो बोलोगे कि सर तुरंत डिफरेंशिएशन करो, इसका भी डिफरेंशिएशन करो, आगे बढ़े, थोड़ा दिमाग और लगा लो ना, डिफरेंशिएशन ना करना पड़े तो कितनी अच्छी बात होगी। देखो हम क्या बोले कि ये जो भाई साहब है ना, यहां पे यदि 2x रहता तो काम बन जाता ना, हाँ काम बन जाता। ये 2x यहां पे कर दिया मैंने, तो 2x को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब ये लिमिट यहां पे ले आओगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। लिमिट लेना मतलब आप समझ नहीं रहे हो ना, तो मैं समझाता हूं। सो लिमिट 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ये लिमिट यहां पे आ गई। साथ में कौन सी टर्म है दोस्त, यहां पे टर्म है ना 1 अपॉन, यहां पे लिमिट मैंने चढ़ा दी, लिमिट x टेंड्स टू 0, वही sin 2x डिवाइड बाई 2x, ऐसा लिख सकता हूं। रूल तो हम पढ़ ही चुके, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन बचा, और ये क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, इजी कैसे हो गया? इजी कैसे हो गया? क्योंकि अब ये साइन और एक्स का मल्टीप्लिकेशन बना के बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं आएगी हमारे पास। तो चलो डिफरेंशिएशन करता हूं ऊपर, अगेन 0/0 का फॉर्म है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2x, साथ में 2, ये हो जाएगा आपका 4x। चलिए अगेन 0/0 का फॉर्म है, तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2/4 को तो आउट लिख दिया मैंने। साइन 2x का हो जाएगा cos 2x मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड बाई x का हो जाएगा 1। ऊपर 4 नीचे 4, मत करो विचार, आंसर इज 1। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, आगे ये कैसे ले लिया मैंने, इसका कोई नंबर ही नहीं दिया, ये फ्री है भाई साहब ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 160। अब देखो नीचे क्या है, x क्यूब है, ऊपर क्या है, x माइनस साइन x है। हमने क्या बोला आपको, या तो चाहे तो डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो इतना टफ नहीं पड़ने वाला है ये, और डिफरेंशिएशन ना करके सीरीज यदि लगाना चाहें तो भी बड़ा आसान है। सीरीज से करता हूँ। सीरीज से क्या रहेगा, कौन सी पावर तक एक्सपांड कीजिए, जहाँ x क्यूब आ जाए वहीं तक बस।
सो x माइनस साइन है, रिस्क नहीं लेते, ब्रैकेट लगा देते हैं, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, बस आगे जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यदि आगे जाते हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू इसकी डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, सो x बचेगा और x जो भी बचेगा, x तो ऑलरेडी 0 है तो उनकी कोई मतलब है ही नहीं, डिवाइड बाई एक्स क्यूब मेरे दोस्त। तो यहाँ से देखो x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये कैंसिल, क्यूब कैंसिल, द आंसर इज 1/6, ये रहा। समझ गए? डिफ्रेंशिएशन से करते तो क्या होता, 1 माइनस ये हो जाता cos x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। तो कहानी इज 0/0, अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये साइन x अपॉन 6x, अगेन 0/0, फिर आगे करते हैं आप तो आता cos x/6, जैसे ही रखते 1/6 इज माई आंसर। डिड यू गेट माई पॉइंट? अगला क्वेश्चन अगली क्लास से देखेंगे। बाय बाय।